हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एज के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। एंड इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यूट्यूब के चैनल से चेक कर सकते हैं वहाँ से। साथ ही साथ आप ओनली एज का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ओनली IAS नथिंग एल्स के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे UPSC एंड स्टेट पीसेस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का हम शुरू करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन में बात की गई है स्वामित्व स्कीम के बारे में। हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि अंडर दिस स्कीम ड्रोन्स एंड ह्यूमन फोर्स विल बी यूज फॉर मेजरिंग द इनहेबिटेड लैंड इन द विलेज एंड द रूरल एरिया। तो गाँव में जो ज़मीन है उसको मेज़र करने के लिए हम ड्रोन का यूज़ करेंगे और ह्यूमंस का भी यूज़ करेंगे। मतलब इंसान जाएंगे और वहाँ पे जाके वो ज़मीन का मेज़रमेंट लेंगे। दूसरे में बात की है कि इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि गाँव के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि गांव वाले जो हैं उसको फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकें। तो स्वामित्व स्कीम का क्या मतलब होता है? देखो, स्वामित्व स्कीम का मतलब, स्वामित्व जो वर्ड होता है वो वर्ड आया है स्वामी से। स्वामी का मतलब है कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं, ठीक है। एंड स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व होता है कि भाई हमारा इस चीज़ के ऊपर मालिकाना अधिकार है या हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ओनरशिप है। जहाँ तक स्वामित्व स्कीम की बात है तो इसमें क्या होगा, ज़मीनों का जो मेज़रमेंट किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि ड्रोन्स के थ्रू किया जाएगा। ह्यूमन फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। देखो, गांव में प्रॉब्लम क्या होती है कि गांव में जो ज़मीन वगैरह है वो सही से मेज़र नहीं है और वहाँ पे जो ओनरशिप है जिसे पट्टा बोलते हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं बना हुआ है। इसकी वजह से हमें कई बार देखने को मिलता है, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि गांव में ज़मीन को लेकर विवाद हो गया, गोलियां चल गई, 2 आदमी मर गए। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे क्रिएट होती हैं। जब सभी के पास अपने लैंड टाइटल के डीड्स रहेंगे, सभी के पास अपना जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है उसके सारे कागज़ रहेंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला अपना गलत है। रीज़न ये है कि इसमें ह्यूमन फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा जो है बिल्कुल सही है। हम कभी बैंक वगैरह में अगर लोन लेने जाते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि आप कुछ कोलेटरल दीजिए, आप कुछ अमानत रखिए। तो वहाँ पे हमें कुछ अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो उसके कागज़, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें सबमिट करने होते हैं। गाँव में जब लोगों के पास अपने जो भी उनका खेत होगा या घर होगा उसके लैंड टाइटल की अगर उन्हें डीड्स मिल जाएंगी तो क्या होगा, वो उसको बैंक में जमा करा सकते हैं कि भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, अगर मैं लोन रीपे भी नहीं कर सकता हूँ तो आप उससे बेच सकते हैं। आप सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो पहला अपना गलत है और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। दूसरा बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी कार्ड इसमें दिए जाएंगे एंड टैक्स कलेक्शन, बिल्डिंग प्लान, बाकी ये सब भी इसके जो बेनिफिट्स हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। एंड ये स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम में यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ है, गांव वाले जो एरियाज़ हैं उनका मैपिंग किया जाएगा और इसके बाद क्या होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेने में आसानी रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद है, उनमें भी कमी आएगी। सरस आजीविका मेला रिसेंटली न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड अपने को 3 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें इनकरेक्ट पूछा है कौन सा गलत है। तो यहाँ देखो, आप पहले में दिया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, NRLM है, मैंने उसके अंतर्गत ये आता है। दूसरे में बोला है कि मेले में क्या होगा कि जो वीमेन है उनको एम्पावरमेंट मिलेगा और ये कापार्ट के थ्रू जो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी। देखो, सरस आजीविका मेला, आजीविका क्या होती है? लाइवलीहुड होती है। मतलब हम कोई काम करते हैं, हम कुछ अपना गुजर बसर करने के लिए जो पैसे कमाते हैं वो एक तरीके से आजीविका होती है। इसमें क्या होगा कि महिलाएं हमारे देश में, महिलाएं का मतलब है कि जो हमारे देश के अंदर जो SHGs जो बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह, वो लोग एक मेला टाइप से लगाते हैं एंड वहाँ पे वो अपनी चीज़ें दिखाते हैं। कोई फूड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, आपने लकड़ी का कुछ बनाया, कपड़े का कुछ बनाया है, तो ये इसका बेसिकली होता है। एंड रिसेंटली ये कहाँ पे लगा था? मार्च में नोएडा के अंदर लगा था। इसमें मेन फोकस जो है वो महिलाओं के ऊपर किया गया है, फीमेल के ऊपर किया गया है। एंड इसको प्रमोट कौन करता है? इसको प्रमोट करता है कापार्ट, ये काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ। तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है।
दूसरा भी करेक्ट है एंड तीसरा भी करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है? नन ऑफ द अबाव, कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है। पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ई नाम से बारे में, या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उससे रिलेटेड हमें दिया है। पहले में बोला है कि ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें एपीएमसी जो मंडीज़ होंगी उनको हम यूनिफाई करेंगे नेशनल मार्केट के साथ में। तो ये हमारा जो है वो पहला स्टेटमेंट। और रिसेंटली अभी एपीएमसी के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है खासकर किसानों का बोलना है कि एपीएमसीज ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे में जो बात की गई है वो नाबार्ड के बारे में बोला है कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो नाबार्ड की है। देखो ई नाम में क्या होता है, ई नाम किस तरीके से काम करता है ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो किसान है, मान लो कि ये 3 किसान हैं एंड ये एक ही गांव में रहते हैं। तो इन्हें अगर अपना सामान बेचना है तो ये क्या करेंगे, अपने इनकी जो सबसे पास वाली जो मंडी होगी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी, वहाँ बेचेंगे। अब इनकी मजबूरी ये है कि वहाँ पे इन्हें अच्छे रेट्स मिलें, गुड प्राइसेस मिलें या ना मिलें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट किसानों के पास ऐसा कोई ऑप्शन हो जाए, ऐसा कोई विकल्प हो जाए जिनसे उन्हें आसपास की मंडियों के जो दाम हैं वो उन्हें पता चल जाए। तो क्या होगा, अगर किसानों को इस तरीके से फैसिलिटी हो जाती कि उन्हें आसपास की मंडियों के दाम पता चलने लग जाएं तो वो अपना सामान कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो यही नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट का बनाया गया था। एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। किसानों को एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट मिलेगी कि आपका सामान जो है वो आपने बेच चुके हैं, एंड इसके बाद आपको पैसे आपके जो है वो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहला बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। दूसरा जो गलत है, नाबार्ड इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एसएफएसी। एसएफएसी जो है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ये अपना जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसी के अंतर्गत आता है। एंड इसके चेयरमैन जो होते हैं वो कृषि मंत्री होते हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा गलत रीज़न ये है कि नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो एसएफएसी के बारे में है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इंटरनेट पे जाइए एंड वहाँ पे आप एसएफएसी के बारे में ज़रूर पढ़िए कि ये एक सोसाइटी है, इसका सोसाइटी को लेके रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप एसएफएसी के बारे में ज़रूर आप डिटेल्स कलेक्ट करिए। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फिशिंग कैट के बारे में दिया हुआ है। फिशिंग कैट पहले में बोला है कि ये वल्नरेबल है आईयूसीएन के स्टैंडर्ड्स में। एंड ये वल्नरेबल का जो हिंदी है वो सुभेद नहीं होता है। वल्नरेबल का हिंदी आई थिंक क्या होता है, शायद संकटग्रस्त होता है, नहीं एंडेंजर्ड होता है, संकटग्रस्त। ठीक है। तो स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल इसके बारे में बात की गई है। अब देखो कितने सारे जानवर हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं। अब सभी का तो हम आईयूसीएन स्टेटस याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो रिसेंटली न्यूज़ में होते हैं उनको एटलीस्ट हम ज़रूर याद रख सकते हैं। तो ये हमारी जो है फिशिंग कैट है, इस टाइप से ये पानी में जाती है और अपना शिकार कर लेती है। तो फिशिंग कैट जो है वो आईयूसीएन में वल्नरेबल लिस्ट में आती है और वेस्ट बंगाल की ये वहाँ का जो है वो स्टेट एनिमल है, वहाँ का ये राजकीय पशु है। तो करेक्ट पूछा है ऑप्शन नंबर सी हमारा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। तो फिशिंग कैट जनरली कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे एस्चुरीज हो, टाइडल मैनग्रोव्स हो या इनलैंड फ्रेश वाटर हो। सुंदरबंस में ही पाई जाती है, जो चिलिका झील है वहाँ पे ये पाई जाती है। कोरिंगा, कृष्णा मैनग्रोव्स यहाँ भी पाई जाती है। एंड फिशिंग कैट जो है वो बंगाल गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसे स्टेट एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया था। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि विद द रेफरेंस टू द डिफेंस डेवलपमेंट व्हाट इज़ द HTT-40। तो रिसेंटली HTT-40 न्यूज़ में था। ये क्या था? ये कोई UAV है, फेशियल रिकग्निशन कैमरा है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है या फिर 9mm की मशीन पिस्टल है। तो HTT-40 क्या है? बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हमारा इंडिजिनस, हमारे यहाँ पे स्वदेशी रूप से इसे तैयार किया गया है HAL के द्वारा, अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट का काम क्या होता है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट में जब भी मान लीजिए एयरफोर्स में नए नए जो पायलट्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इस HTT-40 का हम लोग यूज़ करेंगे नए पायलट्स के लिए। ठीक है, ये HTT के बारे में है, अपना इंडिजिनस है।
एंड आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ज़रूर बताइएगा, कितने सही हुए कितने गलत हुए। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सकें। ऑनलाइन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत